कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पूरा काफिला एक बार फिर से कार्यशाला का हिस्सा बनने, ये पूरा काफिला सबसे पहले सच बेधड़क पर। सीधी तस्वीरें बीजेपी की आज कार्यशाला और सुबह 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था उस तय समय से कार्यशाला का आगाज होता है। फिलहाल एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर से पहुंचे हैं, तो लगातार आपको बता रहे हैं आज की कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण। और संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर कार्यशाला में क्लास भी लगा रहे हैं। अलग अलग सेशन यहां पर आज कार्यशाला में आयोजित किए गए। शाम तक ये कार्यशाला जारी रहेगी। आपको बता दें बीएल संतोष संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर कार्यशाला में सभी की जो है वो क्लास लेते हुए भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि साल 2025 में भी तकरीबन जनवरी माह में भी इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और उस दौरान भी बीएल संतोष ने जम करके क्लास भी लगाई थी। आपको बता दें संगठन महामंत्री जो कि केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के आदेशों का पालन करते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री कहेंगे उनके निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरह से जो ये क्लास होगी वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बूस्ट प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में ये कार्यशाला हर लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह से इस कार्यशाला का आयोजन हो चुका है और ऐसे में ये कार्यशाला अभी जारी है, शाम तक चलेगी। अलग अलग सेशन यहाँ पर रखे गए और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कार्यशाला के जरिए संगठन को और ज्यादा मजबूती, संजीवनी मिलेगी। ये कार्यशाला इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आप पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में उससे पहले ये कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है जब बीएल संतोष यहाँ पर आते हैं, संगठन महामंत्री आते हैं, पिछले साल भी आपको वो तस्वीरें दिखाई, तब भी उन्होंने जम करके क्लास लगाई। और जाहिर सी बात है संगठन महामंत्री का ये पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है केंद्रीय नेताओं के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करवाया जाता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि बीएल संतोष जो कहेंगे वो करना कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो तमाम और ये दो तस्वीरें लगातार कुछ देर पहले की तस्वीर जो दूसरी फ्रेम में है जब कार्यशाला का आगाज किया जाता है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचती है, मदन राठौड़ यहाँ पर होते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर होते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और बीएल संतोष जो है इस कार्यशाला के मेन, ये कहा जा सकता है कि मेन कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर वही क्लास लेने वाले हैं। अलग अलग सेशन होंगे, संगठन की मजबूती पर खासा फोकस यहाँ पर रह सकता है। हो सकता है पंचायत निकाय चुनावों को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हों। तो ये कार्यशाला आज की बेहद महत्वपूर्ण। और ये पहले की तस्वीरें जब आगाज हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री मदन राठौड़ साहब, तमाम बड़े दिग्गज नेता मंच पर। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण, बीएल संतोष संगठन महामंत्री पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कार्यशाला अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, डिटेल में आप बता पाएंगे? चर्चा हुई है, सभी जो करीब 5 सत्रों में अलग अलग विषय तय किए थे उन पर चर्चा हुई है। और कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी जो मंशा है उसके बारे में चर्चा की है, कुछ संगठन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा एसआईआर का मुद्दा रहा। एसआईआर को लेकर किस तरह पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे काम करें, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि ये एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है और किसी भी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक बात बहुत साफ है, जो वोटर
जुड़ना चाहिए वो जुड़ना चाहिए, और जो वोटर है ही नहीं, यानी कि जो वोट डालने के योग्य नहीं है, मैं कह सकता हूँ देश का नागरिक नहीं है, उसको किसी भी कीमत पर वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी मंशा के साथ एसआईआर किया जा रहा है। पार्टी ये चाहती है कि कोई भी वोटर जो है, जो वास्तव में इस देश का मतदाता है, वो नहीं कटे, उसका नाम नहीं कटना चाहिए और उसको हक है अपना मतदान देने का, मतदाता अधिकार प्रयोग करने का। ऐसे में बीएल संतोष को लगातार जो रिपोर्ट पहुंच रही थी, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इस तरह का फीडबैक भी सामने आ रहा था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई है। लिहाजा उस पर गंभीरता से विचार किया गया और आने में वाले दिनों में आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही संगठनात्मक वो कार्य जो केंद्र की सूची से आते हैं या केंद्रीय संगठनात्मक तय करता है वो क्या क्या कार्य करने हैं, उनको बखूबी किया जाए, जमीनी धरातल पर किया जाए। कई बार एक मात्र महज रस्म अदायगी ना रह जाए, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि आप जितना संपर्क करोगे कार्यकर्ताओं के पास, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, पार्टी की विचारधाराओं को पहुंचाएंगे और उसका एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कार्यक्रम। जो भी कार्यक्रम चाहे केंद्र की योजना से आए चाहे राज्य की योजना से आए, अगर उन कार्यक्रमों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा तो उसकी विचारधारा तो आपकी जाएगी। जो एक मकसद होता है कि मान लो किसी महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं, तो उस महापुरुष की जयंती के तहत जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो सही तरीके से होंगे तो उनके जो आदर्श है वो भी आम लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसे में लगातार प्रयास यही कि पार्टी के कार्यक्रमों को गंभीरता से लिया जाए, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाए और सरकार और संगठन समन्वय के साथ काम करें। तो नूपुर, तमाम बिंदुओं को लेकर आज अहम बैठक रही है और ये माना जा रहा है कि आगामी दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, टाइमिंग आप देख लीजिए, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर के लगातार अभी से एक्टिव मोड में है और उससे पहले ये बैठक आपको याद होगा पिछले साल भी जब संगठन महामंत्री आते हैं तो जमकर के क्लास लगा के जाते हैं। कहीं ना कहीं इस क्लास के बाद में कार्यकर्ताओं को एक बड़ा बूस्टर भी मिल सकता है। लाल सिंह जी, देखिए, बिल्कुल जब संगठन महामंत्री आए हैं तो चर्चा हर काम की होगी, समीक्षा भी होगी और अगर उनको लगेगा कहीं कार्यकर्ताओं को सही तरीके से मोड़ने के लिए डांटने की जरूरत है तो डांटा भी जाएगा। जैसे आपने क्लास शब्द का यूज किया है तो संगठन महामंत्री इस नाते क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन वो मंत्र देंगे। पार्टी को मेन मकसद क्या है, वो मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाए जिससे पार्टी आगे बढ़े। आगे पंचायत राज चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, आपको एकता के साथ आगे बढ़ना है, एकजुटता का भाव आपको साथ रखना है, सत्ता और संगठन में समन्वय का भाव रहे, तमाम जो सरकार की योजना है वो जमीन धरातल पर पहुंचे। और उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी है कि 2 साल में हमने काम किया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं जनता के सामने, जनता की अदालत में जाने के लिए। विपक्षी तमाम आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने काम किया, आप आ जाइए, 2 साल बनाम 5 साल को अगर आप लाएंगे तो हम तैयार हैं इस पर बहस करने के लिए। तो ये बताता है कि उनका आत्मविश्वास से बता रहा है कि लगातार 2 साल में भजनलाल सरकार किस तरह आम जनता को ध्यान में रख के योजना ला रही है। और पीएम मोदी कहते भी हैं कि महिला, मजदूर, किसान, युवा, इन 4 जातियों को मानकर आपको योजनाएं लानी है और उनका इम्प्लीमेंट करना है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। और लगातार प्रयास यही है कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, और वो तभी संभव है तब आप सभी वर्गों को साथ कर चलेंगे। यानी कि कोई भी वर्ग अगर अछूता रहता है, कोई भी क्षेत्र अगर विकास से अछूता रहता है, तो उसके बाद आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम विकसित राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जिलों में पंच गौरव जो योजना लाए हैं उसका मकसद क्या है कि जिले को आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं की लगातार योजनाएं लाई जा रही ताकि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए। युवाओं के लिए रोजगार के दिए जा रहे लगातार 10 लाख का नौकरियों का वादा किया गया है। 4 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में देंगे, यानी सरकारी क्षेत्र में देंगे, 6 लाख आपको प्राइवेट क्षेत्र में देंगे। तो मकसद ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसान को आगे बढ़ने के मौके मिले, उसको फसल का सही दाम मिले, तभी हम सही मायनों में कह सकते हैं कि विकसित राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार का प्रयास ये है कि इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं लाई जाए और उनका इम्प्लीमेंट किया जाए। संगठन यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार योजनाएं लाती है और जब सत्ता और संगठन मिलकर काम करते हैं, जब सरकार के साथ संगठन का कार्यकर्ता मिलकर काम करता है तो वो योजना जमीनी धरातल पर पहुंचती है, वह योजना वहां पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए और आम जनता में एक भाव आता है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, एसआईआर का जिक्र आपने किया कि खास तौर पर एसआईआर पर फोकस रहा, साथ ही संगठन की मजबूती पर भी बातचीत हुई, लेकिन पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के भी क्या कोई दिशा निर्देश इस कार्यशाला के अंतर्गत दिए गए? देखिए, दिशा निर्देश जैसा निकलकर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि अहम
अगर आप बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पंचायत चुनाव में जाना है, निकाय चुनाव में जाना है, 2 साल सरकार के हो गए, ऐसे में आपका एक लिटमस टेस्ट भी माना जाएगा। तो आपको अगर पकड़ मजबूत करनी है, आपको पंचायत राज में कमल खिलाना है, आपको शहरों की सरकार में कमल खिलाना है, तो आपके कार्यकर्ता को एक्टिवेट होना होगा। कार्यकर्ता जब मन से काम करेगा, कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर साथ जाएगा, कार्यकर्ता जब घर घर जाएगा, तो जनता को विश्वास होगा कि हाँ, सरकार हमारे साथ है, सरकार उन योजनाओं के साथ काम कर रही है जो एक जन कल्याणकारी योजनाओं का भाव है। यानी कि जिन जन कल्याणकारी योजनाओं से, जैसा मैंने कहा, चाहे युवा वर्ग की बात कर लें, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लें, चाहे किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर लें, तो ये तमाम मुद्दे कब लागू होते हैं? जब जनता के बीच ये मुद्दे पहुंचे, जनता के बीच ये योजनाएं पहुंचे। और जब संगठन का कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर काम करता है, तो वो ये भी ध्यान रखता है कि क्या वास्तव में जो योजना है वो नीडी तक पहुंच रही है, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है, तो उसके बेहतर परिणाम आते हैं। सर, मैं कई राज्यों का उदाहरण अगर देना चाहूँगा, कि कई राज्यों में हमने देखा है जहां सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ काम किया है, वह सरकारें रिपीट हुई हैं, वह बार बार जनता ने विश्वास जताया। उसकी वजह क्या है कि गांव में आपका कैडर इस बात पर काम करता है कि गांव के लिए आने वाली योजनाएं क्या वाकई गांव तक पहुंच रही हैं। क्योंकि केवल आप सरकारी तंत्र पर अगर योजनाओं को छोड़ देते हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि जो वाकई जरूरतमंद है उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं और उनका लाभ कोई और लोग उठा जाते हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि बीच की कड़ी को खत्म किया जाए, सीधा बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी के पास पहुंचा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसी योजनाएं होती हैं ऊपर जो केवल सरकारी तंत्र के भरोसे छोड़कर आप ये नहीं मान सकते कि जिनको जरूरत उन तक पहुंच रही हो। लेकिन जब पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर काम करता है, तो एक सही फीडबैक सामने आता है और उस फीडबैक के आधार पर जब मॉनिटरिंग होती है, समीक्षा होती है योजनाओं की, तो उसका सही मायनों में जो परिणाम आना चाहिए, जिस जन कल्याणकारी भाव के साथ हम काम करते हैं, विकसित राजस्थान के भाव के साथ सरकार काम करती है, तो उसका बेहतर परिणाम सामने तभी आता है। यही वजह है कि लगातार सत्ता और संगठन के समन्वय पर फोकस क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्यकर्ता जब सरकार से मिलकर काम करता है, तो सरकार की योजनाओं को सही तरीके से जमीनी धरातल पर लागू करने में मदद मिलती है। ठीक है लाल सिंह जी, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से हर पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया। आज के सेशन को बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज बीजेपी की जो कार्यशाला हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो चल रही है। कई सेशन इसमें हो चुके हैं, खास तौर पर SIR पर यहाँ पर फोकस किया गया। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के भी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए।